वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। बच्चे हथ वेखो अरुण साहब, इस सेगमेंट का नाम बदल दो। क्यों? ਇਹਦਾ ना हैरत कदा नहीं, ਇਹਦਾ नाम होना चाहिए त्रा कड्डू सेगमेंट। क्यों? भी एक बंदा है, उसके 3 मुंह हैं, एक मुंह से वादा करता है, दूसरे मुंह से मुकर जाता है, तीसरे मुंह से कह रहा होता है मैं लेट हो गया, मैं घर कैसे जाऊंगा। अब पिछले शो ही तुसी अख चो कितना पानी कढ़िया जी जी वो फिर नहीं नहाता। गल इस तरह के ना मैंने उदों समझ लगी थी ना होने लगन रही है क्योंकि तेरे रंग ने तेरी मत मारी है। यार ये लोग मुझे ना परप्लेक्स कर रहे हैं। शायर की मुराद जहाँ है कि ये लोग मुझे परप्लेक्स कर रहे हैं। अरुण ये लोग तो इस तरह का मजाक करते ही रहेंगे, आपको हैरानगी की बात सुना। हैरानगी दी गल अच्छा मजेदारी की गल ये भी नहीं सानू कख समझदा। ये लोग तो ऐसी बातें करते रहेंगे तो करें जी आप बात। नहीं जी, पहली हैरानी की बात 16 दिसंबर सन 1997 लक्की दी पैदाइश दा दिन। इस तो बड़ी हैरानगी की है। ओह वेरी ब्लैक फिर दिन तेरा को योम स्या। नहीं नहीं यार, हमारा बहुत अच्छा फनकार है, बहुत अच्छा कमेडी, मेरा मोस्ट फेवरेट है ये। लकी पैदा तो नहीं होया 10 किलो गोए नु आग लगी विचों धुआं निकल गया ते उठ के टुर पिया। वो जो निकल के कह रहे यार बहुत बदबू है भाई। अब्बा ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਇਆ ਫੋਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਵਿਨਸ ਸੀ। अच्छा जी क्या हुआ सा को 1947 क्या कह रहे थे? 1997 16 दिसंबर शाम 6:50 पूरे जापान में सैकड़ों लोगों को एक साथ मुख्तलिफ शहरों में मिर्गी पड़ गई। एक साथ? कनाल 97 की बात कर रहे हैं आप? बोल उर्दू बोल, अल्लाह ते देख रहे हैं ना। जी मैं 1997 की बात कर। इन्ने बंदे ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋਣਗੇ? वो किस लिए? ਸਗਾ ਕੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ। ये तो एक मिथ है कि जूता सुंघाए। ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੋਈ, 2 ਸੰਘਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। सर आगा साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। वो कैसे? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਜਾ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। और इन्हों नहीं ने चाहिए गुस्सा ही दूसरा पैर भी नक च तुन के अल्लाह दी देन असी जाया नहीं कीता। फिर मैं कट के पॉलिश करा के पाई फिरदा। अच्छा ये एकदम सारे मतलब मिर्गी पै गई? जी हाँ, ज्यादातर ये मिर्गी बच्चों को पड़ी। उसकी वजह ये थी कि जापान में एक कार्टून है पॉकेट मॉन्स्टर, उसमें 1997 में एक सीन आया जिस सीन में ब्लू और रेड लाइट की फ्लिकरिंग इस तरह की थी, उसका फॉर्मूला ऐसा बन गया कि जितने लोगों के दिमाग में वो टेंडेंसी थी एपिलेप्सी की, उन सब को वो ट्रिगर हो गई और एपिलेप्सी हो गई। एपिलेप्सी हो गई। पहले तो 1.5 घंटा ये याद करो ना लेपिलेप्सी। भाई मिर्गी को एपिलेप्सी कहते हैं यार। तो फिर वो ठीक हो गए सर? जी हाँ, वो कुछ देर के लिए एक दौरा पड़ता है। आप नॉर्मली तो कहते हैं ना जूता सुंघाएं, लेकिन उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद मरीज ने होश में आना ही होता है। आप ये कर सकते हैं कि अगर वो जमीन पे है तो उसको नरम जगह पे डाल दें। दूसरा, पानी मत पिलाएं। असल में पानी उसको इसलिए नहीं पिलाना चाहिए कि उस वक्त वो होश में तो नहीं है, तो वो पानी को जब निगल नहीं सकता तो वो पानी फेफड़ों में जा सकता है। बेहोश आदमी को कभी पानी नहीं पिलाना जब तक वो होश में ना आ जाए। जो आप एक फेंट आदमी की मदद कर सकते हैं वो ये है कि उसकी लेग्स को रेज कर दें, लोअर बॉडी को रेज कर दें ताकि ब्लड दिमाग को ज्यादा जाए, जिससे दिमाग जल्दी रीबूट हो जाए। और एपिलेप्सी के या माइग्रेन के इवन कुछ ट्रिगर्स होते हैं। आम तौर पे हम सड़कों पे देखते हैं कि लोग फुल हेडलाइट्स करके सामने से आ रहे होते हैं, उससे बहुत से लोगों को एपिलेप्सी ट्रिगर हो जाती है। और सर इसका टाइम कितना होता है, कितने टाइम बाद ये ठीक हो जाती है? देखिए दस दो इन्हें कल पैनी है ना। अच्छा सर ये तो कहते हैं कि कोई जिन्ना विन्ना दा साया होवे तो फिर मिर्गी शिरगी पैंदी। अरुण ऐसा तो नहीं है, ये सब ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस हैं और इनका इलाज मुमकिन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आम तौर पे बहुत से लोग इसलिए इलाज नहीं करवाते कि वो ये समझते हैं जिन्नात की वजह से, और वो मुख्तलिफ आमिलों के पास जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एपिलेप्सी को अगर आप बीमारी समझेंगे ही नहीं
तो आप दवा नहीं लेंगे। इसकी दवा और इसका प्रोसेस ज़रा लंबा है, लेकिन ये काबिल इलाज है। 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, अल्लाह चाहे तो 1 साल में भी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो लोग ये समझते हैं कि जिन्नात से रिलेटेड है इसीलिए मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। वो आमिलों के पास जाते हैं और आदमी मज़ीद इसमें बीमार और मरीज़ बन जाता है। और ये जो बात है कि सिर्फ हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि ये जिन्नात इसका रीज़न है, ऐसा नहीं है। ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी समझा जाता है। बल्कि हमारी जो अगली बात थी वो इसी हवाले से थी कि आज भी एक प्रैक्टिस है जो बहुत कदीम ज़मानों से चली आ रही है कि लोग अपने सर में सुराख करवाते हैं। अल्लाह का ये कहाँ होता है, क्यों? देखो, इसको ट्रेपनेशन कहते हैं। तो फिर ना कोई ना रखे टेपरेशन, कैलकुलेटर, लैपटॉप। असल जी गल पता की कैसी है, अनपढ़ सारे हाँ जी, जो मर्जी कही जाने सीधे मान लेना। ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ट्रेपनेशन का मतलब ये है कि वो सर में स्कल के अंदर सुराख कर देते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, हाँ जी, ये कदीम सदियों से ये तरीका इलाज राइज है। जो पुरानी खोपड़ियाँ मिली उनमें भी बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, आंख के बराबर सुराख है। हारून, ट्रैपनिंग आज के दौर में भी होती है और ख़ास तौर पर जब ब्रेन में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तब ट्रैपनिंग की जाती है ब्लड प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। जी हाँ, स्वेलिंग जब हो जाए उसके लिए भी करते हैं। लेकिन कदीम ज़मानों में तो इसलिए किया करते थे कि अगर किसी शख्स को एपिलेप्सी जिसकी हम बात कर रहे हैं या माइग्रेन या डिप्रेशन है तो ये समझते थे उसके सर के अंदर जिन्नात हैं, तो वो बड़े बड़े सुराख स्कल में कर दिया करते थे। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕੋ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿੰਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਣੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਲਈ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸਰਾਖ ਕਰਾਇਆ। फिर ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਐ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 150 ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਝਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਪਾਇਆ 90 ਬਕਾਇਆ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆਗੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਈ ਹੀ ਜਾਵੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਸੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵਾਵਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। वो कैसे? ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੋਏ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਉਣਾ। जनाजे से ही मुझे याद आ गया हेलो कि दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जाते हैं कंपनीज के साथ, जो कंपनीज उनकी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए फ्रीजर में रख लेते हैं। हमेशा के लिए? जी हाँ, और उसमें लगते हैं कोई 2-3 लाख डॉलर्स, और उनका वादा ये है कि हम 300-400 साल तक आपकी बॉडी को फ्रीजर में रखेंगे। उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। क्या बात, पैसे दे के फरौन होंडे ने। सर लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका ये ख्याल है कि 150-200 साल में इंसानी साइंस उस नहज तक पहुंच जाएगी कि मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। तो अगर हमारी बॉडी बची होगी तो वो जिंदा हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो बाहर कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, 3-4 लाख डॉलर, तो जिसके पास कम पैसे हैं वो सिर्फ अपना सर फ्रीज करा लेते हैं। ओह माय गॉड। वो ये कहते हैं कि अगर 150 साल तक मुर्दे जिंदा करने की टेक्नोलॉजी आ गई तो 300-400 साल तक जिस्म बनाने की भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। वाह वाह। ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। फिर ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਟਮਾਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਉੜਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਵੇਚਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਧਨੀਆ ਮੁੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚੋਂ ਵਾਦਾ ਦਿੰਦਾ
ਉਹ ਕੋ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, लोगों सवाल के साथ मैं हूं